आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत का भाग 2। सवाल नंबर 1, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। हमारा बेसिक लेवल है जो हम पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में। सबसे पहले हमें बेसिक लेवल में आपको बता रहा हूं। दिया गया है आपको मूलधन दिया गया आपको 4000 बेसिक लेवल की तरह से, और उसके बाद आपको प्रति वर्ष ये आपकी दर दी गई, इसे हम 8 से लिखते हैं। ये है आपकी 20%। उसके बाद आपको समय दिया गया है, इसे हम n से लिखते हैं। ये आपका दिया गया है 2 वर्ष। आपका जो फॉर्मूला है वो ये होता है A = P 1 + R/100 की पावर n। ये बेसिक लेवल से ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखो हमें P दिया गया है, P की जगह पर हमें P का मान रखना है। 1 + R की जगह पर हमें R का मान रखना है, और n की जगह पर n का मान रखना है। इस 0 से इस 0 को कट कर दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ये आपका बना 4000। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 5 एकम 5 और 1 6। ये हो गया आपका 6/5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है इस पर 2 घातें चढ़ी हुई तो इसका गुणा हम 2 बार कर देंगे। तो इसका गुणा हम कर देंगे 2 बार। काट दो इसे 5 से, 5 8 40, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, तो 160 हुआ, और ये 6 × 6 हुआ। इनका गुणा कर लो, ये हो गया आपका 160 और ये हो गया 36। गुणा करो 0, 16 छक्का 96 और 16 तियां 48, 48 और 9 कितने हो गए 57। गांव की जनसंख्या कितनी होगी 2 वर्ष बाद? 5760 हो जाएगी 2 वर्ष बाद। अब ये आपका है बेसिक लेवल, ये था बेसिक, और ये आपकी ट्रिक। ट्रिक ये हमारी कह रही है जितनी गांव की जनसंख्या है उसे लिख लो, और हमेशा तुम्हें मैंने बताया है हम 100 को लेकर के चलेंगे। अगर वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है 20% की, तो आपका 120 हो गया। कितना हुआ 120 हो गया। अब जितना समय है उसका उतनी बार गुणा कर दो, समय का जितना समय उतनी बार गुणा। तो 4000 है संख्या आपकी, और हमारी वृद्धि हो रही है 20, तो इसका हम 2 बार गुणा कर देंगे। इस 0 से ये 0 कट हो गई, इस 0 से ये 0 कट, इन 2 0 से ये 2 0 कट, इनका गुणा कर लो। ये हो गया आपका 144। गुणा कर लो, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। हो गया क्लियर? देखो दोनों तरह से सेम आंसर। तो हमें परीक्षा हाल में जब हम बैठे होंगे तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, हमें इस ट्रिक का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें वहां पर समय का ध्यान रखना है। इसलिए आपका ये आंसर हो गया क्लियर। अगला सवाल नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि क्या होगी। तो बस अब हमें बेसिक लेवल नहीं लगाना है, हमें सिर्फ ट्रिक का यूज करना है। तो ट्रिक हम लगाएंगे, ट्रिक जितनी भी गांव की जनसंख्या है उसे हम लिख लेंगे।
जितनी भी वृद्धि हो रही है, जितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है 100 में हम उतना ही जोड़ देंगे। समय अगर 2 वर्ष है तो हम 2 बार गुणा करेंगे, 3 वर्ष है तो 3 बार गुणा करेंगे। तो इसमें हमारा जो हमारा समय है वो 2 वर्ष दिया गया है, इसलिए इसे हम 2 बार गुणा कर देंगे। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल करो, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल करो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। आपका ये बचा 80 गुणे 12 गुणे 12 गुणा कर लो। 12 का 12 में करेंगे 144 हो जाएगा। ये हो गया आपका 0। 8 चौकू 32 की 2, 8 चौकू 32 और 3 35, 8 एकन 8 और 3 11, यानी कि 2 वर्ष बाद जो गांव की जनसंख्या है वो 11,520 हो जाएगी। सवाल नंबर 3 दिया है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दे तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो देखो, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था 2 ट्रिकें, दोनों 3 बताई थी, लेकिन सबसे इजी ट्रिक में बता रहा हूं। बस अपना भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। 100 मान करके चलो, जितनी वृद्धि हो रही है उतने 100 में आप जोड़ दें। सबसे पहले वृद्धि हो रही है 20% की, तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे, 120 हो जाएगा। उसके बाद चौड़ाई में जो है 20% की कमी हो रही है, तो 100 में से हम 20 घटा देंगे। आप इसमें गुणा कर दें और 100 से दे दो भाग। इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, गुणा कर लो, ये हो गया आपका 96। यानी कि 100 से जितनी कम रहेगा उतनी आपकी कमी हो जाएगी, और 100 से जितना अधिक हो जाएगा वही आपकी वृद्धि होगी। तो इसमें इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो इसके क्षेत्रफल में 4% की क्या हुई, कमी हुई। 4% की कमी होगी, क्योंकि मैं 100 मान करके चला था, हमारा आंसर और सॉल्व किया वो हमारा 96 आया। इसमें से इसे हम घटा देंगे तो ये 4% जो आपकी निकल के आई है वो आपकी कमी निकल आई है। क्लियर। सवाल हमारी स्क्रीन पे दिया गया है। सवाल नंबर 4 दिया गया है, फलों के मूल्य में 20% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल बिल्कुल सेम पहले जैसा है, जो सवाल नंबर 3 लगाया था बिल्कुल उसी के जैसा। आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी दिया जाए, बताया था कमी कर दी जाए तो 100 में से हम उतना कम कर देंगे, और जितनी वृद्धि कर दी जाए तो जितनी वृद्धि की जाए 100 में हम उतना जोड़ देंगे। तो 100 में हम 40 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 140, और हम इसमें 100 का दे देंगे भाग। 0 से 0 कट कर दो, इस 0 से इस 0 को कट कर दो, इसका आप गुणा कर लें, 14 8 कितने होते हैं, 112, 112 हो गए। तो उसने ये कहा है कि ये बताओ कि विक्रय मूल्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखा हमने बताया था 100 से जितना ज्यादा होगा उतनी वृद्धि होगी, कम होगी उतनी कमी होगी। तो ये हमारा 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से हमारा 12 ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य पर क्या हो जाएगी, 12% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि 100 से जब 12 ज्यादा है तो 12% उस पर वृद्धि हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपका दिया गया है, सवाल नंबर 5 दिया है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। यानी कि ये कह रहा है कितने प्रतिशत की उसे हम कमी कर दें तो उसका जो प्रतिशत है वो ना बढ़ जाए। तो देखो, ऐसे में हमें क्या करना है, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो, ये आपका कॉन्सेप्ट समझ ले, सिर्फ जितने प्रतिशत की वृद्धि हो या कमी हो उसे ऊपर रख लो। हमें 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 हमने ऊपर रखा, अच्छा सॉरी 25%, हमें 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 हम ऊपर रख लेंगे। अब क्या करेंगे, जितनी भी वृद्धि हो उतना ही 100 में
जोड़ दो। अब हमें परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा और 100 से भाग करना होगा। ये वाले जो 100 है आपके परसेंटेज में बदल जाएंगे और ये ऐसे हम काट लेंगे तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। आप इसका गुणा कर लें और ये वाले जो 100 थे आपके परसेंट बदल गए। तो उसे हमें क्या करना होगा, ग्रेडी को जो उसकी खपत है 20% को कम करना होगा, जिससे उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। बस यही हुआ आपका आंसर। अगला है सवाल नंबर 6। दिया है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। कटौती का मतलब होता है कम कर दी गई। इससे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए या पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो सवाल बिल्कुल सेम उसी तरह का। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें आपकी कटौती की गई है। कटौती का मतलब होता है कम कर दी गई। तो इसे हम कम कर लेंगे, लेकिन कम कितने से की गई है, 100 में से। 100 में से जब हमारी कमी की गई है तो हम क्या करेंगे, तो 100 में से हम उतना घटा देंगे, कितना, जितनी कटौती की गई या कमी की गई। तो ये आपका हो जाएगा 80, क्योंकि 100 में से 20% की जब कटौती की गई है तो 100 में से हम 20 घटा देंगे, 80 बच जाएगा। परसेंटेज में बदलने के लिए वही प्रोसेस, 100 से आप गुणा करो, 100 से दे दो भाग। ये वाले जो 100 है आपके प्रतिशत में बदल जाएंगे। इससे काट दो, 0 से 0 कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक हुआ, 4 से ये कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। यानी कि इसका हम गुणा जब कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। हमें उसके पूर्व मूल्य में लाने के लिए 25% की क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी 25% की। क्लियर। अगला सवाल नंबर है हमारा 7। कह रहा है कि सेव के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, ये है आपकी ट्रिक। 1 किलोग्राम का प्रतिशत, 1 किलोग्राम का प्रतिशत क्या होता है, हमेशा वर्तमान भाव बताता है। हमेशा वर्तमान भाव बताता है। ये चीज याद रखना। क्लियर है। ये जो 1 किलोग्राम का जो हम प्रतिशत निकालेंगे वो हमारा वर्तमान निकलेगा, करंट टाइम का। तो देखो वो ये कह रहा है कि 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेव मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ से ये निकालना है कि 1 किलोग्राम सेव कितने रुपए में मिलेंगे, यही तो निकालना है। तो देखो 2 किलोग्राम सेव का जो मूल्य है, सेव का मूल्य ये आपका है 240 है। इसलिए यहाँ से हम निकालेंगे 1 किलोग्राम का, तो ये हो जाएगा आपका 240/2। 2 से इसे हम कट कर देंगे, यानी कि 1 किलोग्राम को उसे 20 रुपए में मिल रहा है। ये हमारा निकला है वर्तमान। हमें पूछा गया है कि घटा हुआ मूल्य कितना है, यानी कि इस जो वर्तमान मूल्य जो हमारा निकला है इसी पर तो हमें कमी होगी, जो हमारा करंट टाइम होगा उसी में से हमारी कमी या वृद्धि होगी। तो अब हमें निकालना कमी कितने प्रतिशत की हो रही है। जो हमारा वर्तमान मूल्य है 120 रुपया और कमी जो इस पर हमारी हो रही है कितनी हो रही है, 25%। तो 120 का हम 25% निकाल लेंगे। तो ये हुआ आपका 120 गुणे 25% का मतलब होता है बटे में 100। इस 0 से इस 0 को कट कर दो, फिर इसे काट दो, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, इसे काटो 5 से, 5 एकम 5, 5 25। इनका आप गुणा कर दें तो कितना हो गया 30, क्योंकि 6 और 5 का हम गुणा करेंगे 30 से। तो उसका वर्तमान जो उसने कितना घटा हुआ माल निकला उसका
यानी कि 30 रुपये का। 30 किलोग्राम का हुआ ना। कह रहा है सवाल की घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी कि 1 किलोग्राम पर हमें 30 रुपये कम हुए हैं, यानी कि यही घटे हुए रुपए हैं। ठीक। सवाल नंबर है 8। दिया है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर एक गृहिणी 360 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदे, यानी कि 360 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी खरीद रही है। तो बता रहा है कि चीनी का वर्तमान मूल्य, ये वर्तमान मूल्य पूछा गया और उसका पूछा गया उसका जो भाव था, प्रारंभिक भाव, वो क्या था। ये चीज समझ लो, जिस पर अंडरलाइन की है ये चीज आपकी मैन हो गई। तो देखो सबसे पहले आपको मैंने ट्रिक बताई थी अभी। तो 2 किलोग्राम का दिया गया है तो हम यहां से 1 किलोग्राम का निकाल लेंगे। 1 किलोग्राम का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 360 में 2 का भाग दे देंगे। तो ये जो आपका आंसर आएगा 180 रुपया। जो 180 रुपये निकल करके आया है ये आपका क्या निकला है, वर्तमान मूल्य। नंबर 1 आंसर आया आपका वर्तमान मूल्य, क्योंकि हमें पूछा गया था वर्तमान मूल्य। ये तो आपका आ गया वर्तमान मूल्य। अब पूछा है प्रारंभिक मूल्य क्या था। प्रारंभिक मूल्य क्या करेंगे, इस वर्तमान मूल्य का कितने प्रतिशत कमी हुई थी, 10%। तो हमें निकाल लेंगे 180 का 10%, क्योंकि इसी पर तो उसे कमी हुई थी। तो 180 में हम 10 का गुणा कर देंगे और 100 का भाग देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। इस जीरो से ये जीरो कट हो गई, इस जीरो से ये जीरो कट हो गई, ये आ गया आपका 18। यानी कि प्रारंभिक जो भाव था उसका 18 रुपये प्रति किलोग्राम था। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ये आपका हुआ आंसर। सवाल नंबर आपका है 9। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 6,900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो हमें पूछा गया है कि दोनों विषयों में जो हैं, दोनों विषयों में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं इतने हुए हैं, लेकिन उसमें हमें पूछा गया टोटल विद्यार्थी हैं कितने। तो देखो समझो, डायग्राम बना के कर लो, इससे सरल हो जाएगा। ये आपका हो गया, सबसे पहले क्या है गणित। तो ये आपका हो गया गणित। गणित में कितने प्रतिशत हुए हैं फिर, 42% गणित में फेल हुए। और उसके बाद कह रहा है कि 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में। तो ये आपके निकल आए अंग्रेजी में, अंग्रेजी में निकल आए 52%। ठीक है, 52 हो गए अंग्रेजी में। क्या बता रहे, कोई बात नहीं। तो देखो गणित में 42% हुए, अंग्रेजी में 52%। अब उसने कहा है कि जो 17% है ये जो अभ्यर्थी बता रहे दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो दोनों विषयों का मतलब होता है कॉमन होता है। तो ये देखो इसीलिए ये डायग्राम बनाया था। ये जो ये दिया गया है ये आपका कॉमन है, यानी कि दोनों विषयों का ये है आपका। तो इसमें आपको 17 जो प्रतिशत है वो दोनों में है। देखो 17% अंग्रेजी के हो गए और 17% गणित के भी हो गए, दोनों के हो गए। अब क्या हुआ है, ये आपके कैसे हैं, फेल वाले तो हैं, फेल, क्योंकि ये तो फेल ही अभ्यर्थी हुए हैं। तो हमें करना क्या है, फेल अभ्यर्थियों को निकाल लेना है, कितने अभ्यर्थी हमारे फेल हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको, यानी कि गणित और इसे हम जोड़ लेंगे और कॉमन वाले को घटा देंगे। समझ आया। गणित और अंग्रेजी जो अलग अलग हैं उससे हम दोनों को जोड़ेंगे, कॉमन वाला घटा लेंगे। तो इसे जोड़ लो,
कितना हुआ, 2 और 2 हुआ 4, 5 और 4 हुआ है 9। इसमें से हम 17 घटा लेंगे, कितना बचा 7, और यहाँ बचा 8, 8 में से गया 7। ये 70 जो है जो आपके फेल की संख्या निकली है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए हैं, इतने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें पास वाले भी निकालने हैं। तो पास हमारे विद्यार्थी कितने हो गए, अब जब 70% हमारे जो है फेल हुए हैं, तो पास कितने निकले 23%। 23 ही तो निकले, 23% जो है पास है। अब सवाल हमारा कह रहा है ये हमने पास निकाल लिया, ये दोनों विषयों में, ये भी दोनों विषयों में पास है हमारे। तो ये हो गया आपका, तो 23% बराबर कितने को हो जाएगा, ये आपका जो है वो हो जाएगा 6900 की, क्योंकि ये दोनों विषयों में पास और मैंने भी ये पास निकाला है, दोनों विषयों में निकाला है। तो यहाँ से हम 1% बराबर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 6900 बटे 23। हमें निकालना है कितने पर, 100% पर, तो ये हो जाएगा 6900 बटे 23 बड़े 100। काट दो इन्हें, 23 एकम 23 और 23 दिया 69। तो ये आपका हो गया आंसर। 300 में 100 का हम गुणा कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया आंसर, 30,000। यानी कि अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 30,000 अभ्यर्थी थे हमारे, वो आपकी संख्या निकल के आ गई। ठीक, क्लियर। इस भाग का ये है लास्ट क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो पूछा गया है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, ये आपके हो गए कौन से, विज्ञान, और ये आपके हो गए कौन, गणित। ये आपके विज्ञान और ये आपके गणित भी। विज्ञान में कितने हैं 72 और गणित में कितने हैं 44। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें दोनों में तो पता ही नहीं है कितने हैं। अब हमें दोनों को निकालने हैं। तो देखो दोनों विषयों में, यानी कि हमें दोनों विषय निकालने हैं, कौन कौन से हैं दोनों विषय। तो देखो क्या करना होगा, इन दोनों को दो जोड़, जोड़ो, कितना हो गया 6 और 7 4 11, कितनी हुआ 116 हुआ है। 100 से 16 है ना ज्यादा। तो हमारे दोनों विषयों में जो विद्यार्थी थे कितने हैं, दोनों विषयों में विद्यार्थी जो दोनों विषय चुन रहे हैं वे आपके निकल के आ रहे हैं 16। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुना, और यहाँ पर हमने जो निकाला है वो निकला हमारा 16%। दोनों विषयों, क्योंकि दोनों मतलब कॉमन होता है, तो 100 से जितने ज्यादा होंगे वो तो ऑटोमेटिक तो ज्यादा होंगे, वो कॉमन हो जाएंगे। तो हमने 100 में से इससे घटाया, तो ये हमारा 16% है। लेकिन सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि आपके तो 16% है, लेकिन हमारे हैं वो 40 विद्यार्थी हैं। जो दोनों विषय जिन्होंने चुने हैं वो विद्यार्थी कितने हैं 40 हैं। तो निकाल लो, 16% बराबर हो जाएगा 40 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 40 बटे 16। और हमें निकालना है 100% के, तो यहाँ पर लिख लो। तो इसमें कितना हो जाएगा, 100 का इधर भी गुणा हो जाएगा, 100 का इधर गुणा करो और 100 का इधर गुणा करो और इसे काट लो। तो ये आपका हो जाएगा 100% बराबर। काटो इन्हें, 4 से काटो, 4 चौकू 16 और 4 ढाई 40। फिर इन्हें काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, गुणा कर दो आप 25 और 10 का हो जाएगा गुणा, तो ये आपका आ जाएगा 250। जो कुल विद्यार्थी कितने थे कक्षा में, तो ये 250 आपके कुल विद्यार्थी थे।
ये आपका था लास्ट सवाल।